बजट आ चुका है। टीवी पर एक्सपर्ट्स इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। बाजार अपनी चाल चल रहा है, लेकिन गली मोहल्ले में आम आदमी के मन में बस एक ही सवाल है, मेरे लिए इसमें क्या है। और आज हम इसी सीधे सवाल की तह तक जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो साफ दिखाते हैं कि इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है। बिल्कुल, एक तरफ देश की आर्थिक सेहत की बड़ी बड़ी बातें हैं और दूसरी तरफ एक आम इंसान की महीने की तनख्वाह। आज की हमारी बातचीत इसी खाई को समझने के बारे में है। तो चलिए सीधे वहीं से शुरू करते हैं जहां सबसे ज्यादा तकलीफ है, महंगाई। हाँ, सब्जी, दाल, दूध, किराया, ऐसा लग रहा है मानो हर चीज की कीमत आसमान छूने की रेस में है। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि बजट का मरहम इस जख्म पर लगेगा। और यहीं पर मुझे लगता है पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। अच्छा। लोगों को लगता है कि वित्त मंत्री के पास कोई जादुई बटन है जिसे दबाते ही कीमतें एकदम से कम हो जाएंगी। हाँ, ये उम्मीद तो रहती है। लेकिन सच तो ये है कि बजट महंगाई कंट्रोल करने का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। तो फिर ये है क्या? अगर ये आज की आग नहीं बुझा सकता तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद आग बुझाने के लिए पाइपलाइन बिछाना है, बाल्टी से पानी फेंकना नहीं। मतलब लंबी अवधि की सोच। बिल्कुल। बजट का काम है सप्लाई चेन को मजबूत करना, खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, गोदामों की संख्या बढ़ाना ताकि फसल बर्बाद ना हो। ये सब लंबी दौड़ की तैयारी है, 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं। लेकिन जब किसी के घर का बजट बिगड़ रहा हो तो उसे मैराथन की बात समझाना वो थोड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल। वो तो आज की रेस में ही हाफ रहा है। तो मतलब लोगों का ये कहना कि बजट तो ठीक है पर हमारी जेब का क्या, वो इसी उम्मीद और हकीकत के टकराव से निकला है। बिल्कुल, ये दो अलग अलग टाइम जोन का टकराव है। आम आदमी आज की तारीख देख रहा है और सरकार अगले 5 साल का कैलेंडर। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। पुल नहीं बन पा रहा। सरकार भविष्य की नींव की बात कर रही है और जनता वर्तमान की दीवारों में आई दरारों से परेशान है। और इन दरारों का सबसे ज्यादा असर उस वर्ग पर पड़ता है जो एक बंधी बंधाई तनख्वाह में सब कुछ साधने की कोशिश करता है। हमारा सैलरीड क्लास। हाँ, उनकी नजरें तो बस एक ही चीज पे टिकी थी, क्या? टैक्स में कोई राहत मिली। ये हर साल की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। हाँ, इस बार शायद कुछ ज्यादा थी क्योंकि ईएमआई, बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब कुछ रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा है। एक छोटी सी भी टैक्स कटौती उन्हें सांस लेने की मोहलत दे सकती थी। बिल्कुल। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। टैक्स फ्लैप जस के तस, कोई नई छूट नहीं। कुछ नहीं। एक तरह से कह दिया गया कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलाते रहो। इसका सीधा संदेश क्या है? क्या इस वर्ग की परेशानियों को सुना नहीं गया? या सरकार के नजरिए को समझना होगा। उनके सामने एक विकल्प था। क्या या तो लोगों की जेब में टैक्स कटौती करके थोड़ा पैसा डालें जिससे खर्च बढ़े, या फिर वो पैसा बचाकर सड़कों, पोर्ट्स और फैक्ट्रियों में निवेश करें। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। हाँ, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। तो ये एक सोची समझी रणनीति है। सरकार का दाव है कि व्यक्तिगत खर्च बढ़ाने से बेहतर है कि देश का कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए ताकि लंबी अवधि में ग्रोथ हो। हाँ, ये एक बड़ा आर्थिक दाव है। उनका मानना है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ी अर्थव्यवस्था ज्यादा टिकाऊ नौकरियां और अवसर पैदा करेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि आज जो नौकरी पेशा इंसान अपनी ईएमआई भर रहा है, उसके लिए ये भविष्य का तर्क बहुत खोखला लगता है। बिल्कुल। उसे लगता है कि अर्थव्यवस्था की बड़ी गाड़ी को धक्का देने के लिए ईंधन उसी की जेब से निकाला जा रहा है। और यहीं से ये भावना पनपती है कि ये बजट हमारे लिए नहीं है। चलिए इसी से जुड़े अगले मुद्दे पर आते हैं, नौकरियां। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। बजट में इन भारी भरकम शब्दों की कोई कमी नहीं थी। नहीं थी। लेकिन देश का युवा एक बहुत ही छोटा और सीधा सवाल पूछ रहा है, मुझे नौकरी कब मिलेगी? एग्जैक्टली। इन बड़ी बड़ी योजनाओं का जमीन पर असर कब दिखेगा? यहाँ एक बहुत दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है जो इन दस्तावेजों में छिपा है। बजट नौकरी शब्द से ज्यादा उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर दे रहा है। अच्छा। सरकार की सोच ये है कि वो नौकरी देने वाली एजेंसी नहीं बल्कि नौकरी पैदा करने वालों की एक फौज खड़ी करना चाहती है। वो चाहती है कि युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। ये सोच, ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। एक विजन दिखता है। हाँ, विजन तो है। लेकिन एक बेरोजगार युवा की हकीकत और इस विजन में जमीन आसमान का फर्क है। जिसके घर में चूल्हा जलने की चिंता है, उसे आप स्टार्टअप का इकोसिस्टम नहीं समझा सकते। और यही सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है। स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग से नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन ये उम्मीद पर आधारित है। मतलब अगर और मगर की कई परतें हैं। बिल्कुल।
अगर निवेश आया, अगर बाजार चला तो नौकरियां बनेंगी। जी। वहीं दूसरी तरफ सरकारी भर्तियों को लेकर कोई ठोस रोडमैप न होने से उन लाखों युवाओं में गहरी अनिश्चितता है जी। जो सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी। तो युवाओं को लग रहा है कि बजट भविष्य के रोजगार की बात तो कर रहा है, पर वर्तमान की बेरोजगारी पर चुप है। सही। अब एक और ऐसी रोजमर्रा के खर्चे की बात करते हैं जो सबकी जेब में छेद करता है, पेट्रोल और डीजल। क्या ये सस्ता होगा? और इसका सीधा और सपाट जवाब है नहीं। नहीं। बजट से ये उम्मीद रखना ही गलत है। हम्म। पेट्रोल डीजल की कीमतें 3 चीजों का कॉकटेल है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। दूसरा, केंद्र और राज्यों के टैक्स जो उनकी कमाई का बड़ा जरिया है और जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। और तीसरा तेल कंपनियों की अपनी प्राइसिंग पॉलिसी। बजट इन तीनों में से किसी को सीधे तौर पर नहीं बदलता जब तक कि सरकार एक्साइज ड्यूटी में कोई बहुत बड़ा फेरबदल न करे। और इस बार ऐसा कोई इरादा नहीं दिखा। यानी आम आदमी का ये अनुभव कि बजट मेरे रोज के आने जाने के खर्च को छूता तक नहीं है, वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। वो फिर से वहीं आ जाता है कि बड़ी तस्वीर तो बन रही है, लेकिन उसकी अपनी छोटी सी जिंदगी की तस्वीर धुंधली होती जा रही है। बिल्कुल। ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती हैं। महंगाई पर तत्काल राहत नहीं, टैक्स में कोई छूट नहीं, नौकरियों का भविष्य अनिश्चित। हाँ। इन सब को जोड़कर देखें तो एक धारणा बनती है जो काफी लोग कह रहे हैं कि ये बजट अमीरों का है। हाँ, ये बात बहुत सुनने को मिल रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि फायदा सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स को हो रहा है? इसकी वजह बजट का फोकस है। इसमें कॉर्पोरेट जगत के लिए प्रोत्साहन है, व्यापार को आसान बनाने की बातें हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा है। ये सब बड़े व्यवसायों और निवेशकों के लिए ग्रीन सिग्नल है। और इसके पीछे एक आर्थिक सिद्धांत काम करता है जिसे ट्रिकल डाउन इकोनॉमी कहते हैं। हाँ, सिद्धांत तो यही है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप पिरामिड के ऊपरी हिस्से को मजबूत करेंगे तो उसका फायदा छन छन कर, रिस रिस कर नीचे तक पहुंचेगा। कंपनियां कमाएंगी तो निवेश करेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी और नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन आलोचक अक्सर कहते हैं कि ये फायदा बीच में ही कहीं अटक जाता है और नीचे तक सिर्फ बूंदें ही पहुंच पाती हैं, वो भी अगर पहुंची तो। और आम आदमी का अनुभव यही है। वो देखता है कि शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर है, कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हैं, देश की जीडीपी ग्रोथ की खबरें आ रही हैं। लेकिन उसकी अपनी थाली में सब्जी कम हो रही है, बच्चे की स्कूल बस की फीस बढ़ रही है। बिल्कुल। उसे लगता है कि विकास की गंगा बह तो रही है पर उसके आंगन से बहुत दूर। और ये एहसास बहुत खतरनाक है। जब विकास समावेशी महसूस ना हो, जब लोगों को लगे कि वो इस ग्रोथ की कहानी का हिस्सा नहीं है, तो उनका सिस्टम से भरोसा उठने लगता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या ये बजट अच्छा है या बुरा? इसे किस तराजू पर तौले? हाँ, इतनी बातचीत के बाद अब ये सवाल सबसे अहम है। देखिए, अगर आप इसे एक अर्थशास्त्री की नज़र से देखेंगे तो ये बजट बुरा नहीं है। ये वित्तीय अनुशासन की बात करता है, मतलब चादर देखकर पैर पसारने की कोशिश करता है। और भविष्य के लिए निवेश कर रहा है। बिल्कुल, जो किसी भी देश के लिए जरूरी है। ये अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। लेकिन ये एक कंफर्ट बजट बिल्कुल नहीं है। ये वो बजट नहीं है जो आपको तत्काल राहत दे, आपकी जेब में सीधा पैसा डाले या आपकी आज की मुश्किलों पर मरहम लगाए। तो फिर ये क्या है? ये बजट भविष्य की मजबूत इमारत बनाने के लिए आज की पीढ़ी से नींव का पत्थर बनने की उम्मीद कर रहा है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि आम आदमी इससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, वो आज की हकीकत में जी रहा है और बजट कल के सपनों की बात कर रहा है। सरकार भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव खेल रही है। उसका मानना है कि आज उठाए गए ये सख्त कदम कल एक मजबूत और समृद्ध भारत बनाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में आज की पीढ़ी को बहुत धैर्य रखना होगा और शायद थोड़ी और मुश्किल भी सहनी होगी। ये तत्काल संतुष्टि के बजाय सब्र के मीठे फल का रास्ता है। सवाल बस ये है कि सब्र की भी एक सीमा होती है। ये पूरी चर्चा हमें एक दिलचस्प मोड़ पर ले आती है। सारे स्रोत यही इशारा कर रहे हैं कि ये बजट भविष्य के नाम एक कर्ज है जिसे चुकाने की जिम्मेदारी वर्तमान पर डाली गई है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि एक बेहतर कल के वादे के लिए आज की कितनी मुश्किलों को नजरअंदाज करना जायज है, और क्या आम आदमी उस बेहतर कल का इंतजार करने के लिए तैयार है जब उसका आज ही सवालों के घेरे में हो।